तो उद्धव जी ने कहा कि मैं अभी दवाई लेके आता हूँ कृष्ण। कृष्ण ने कहा कहाँ कहाँ जा रहे हो दवाई लेने? उद्धव जी ने कहा दवाई लेने वैद्य के पास जाऊंगा ना। कृष्ण ने कहा उससे मेरा सर दुखना बंद नहीं होगा। तो बोले फिर कैसे बंद होगा? उद्धव जी से कृष्ण ने कहा जाओ मेरी जो रानियां है ना उनते कह दो जा करके कि अपने चरण की धूल दे दे, अपने चरणों की माटी दे दे, वही हम माथ में लगा लेंगे और मेरा माथ ठीक हो जाएगा, मेरा सर दुखना बंद हो जाएगा। उद्धव जी दौड़े दौड़े 16,108 रानियों के पास में गए। उद्धव जी ने कहा देवियों आज भगवान श्री कृष्ण का सर बहुत दुख रहा है। देवियों ने कहा अच्छा मेरे कृष्ण का सर दुख रहा है तो मैं क्या करूं? कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी से दवाई लेके आओ, मेरे कृष्ण को लगाओ, मेरे कृष्ण ठीक हो जाए जल्दी से। सारी रानियां बहुत व्याकुल हो गई, मेरे कृष्ण कैसे ठीक होंगे बताओ, मेरे कृष्ण कैसे ठीक होंगे बताओ जल्दी से। रुदन मचाना प्रारंभ किया। उद्धव जी ने कहा हम जानते हैं कैसे ठीक होंगे। कृष्ण ने कहा है आप अपने चरण की धूल दे दो, अपने पावन की धूल दे दो, कन्हैया माथे में लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा ना 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 ना, ना ये कैसे हो सकता है? अरे वो भगवान है, अपने चरण की धूल में उनके माथ पे, अरे मैं नरक में जाऊंगी। 16,100 पटरानियां हैं, 16,108 रानियां हैं, 8 पटरानियां हैं, सबने मना कर दिया नहीं नहीं मैं नहीं दे सकती, अरे मैं नरक में जाऊंगी क्या? उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा भगवान जी वो तो सब देने से मना कर दी, भगवान जी वो मना कर दी देने से। उन्होंने कहा कि मैं नरक में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा बहुत माथा फटा जा रहा है मेरा, मेरा दुख बहुत सर दुख रहा है, एक काम करो उद्धव वृंदावन चले जाओ। ए माताओं बहनों ये पंचायत बंद कर दो, ये खोपड़ियां हिलाना बंद कर दो, इधर सुनो। मैया श्री कृष्ण ने कहा उद्धव एक काम करो चले जाओ जरा वहां वृंदावन, जो राधिका है ना गोपिया जो है ना उनके चरण की धूल ले आओ, यदि वो भी दे देंगी तो भी मेरा सर दुखना बंद हो जाएगा। उद्धव दौड़े दौड़े गए वृंदावन। वृंदावन पहुंचे और गोपियों से कहा राधा रानी सरकार गोपियों कृष्ण का माथा बहुत दर्द हो रहा है। दौड़ी दौड़ी गोपियां आई, रुदन करना प्रारंभ कर दी, मेरे कृष्ण का माथा दर्द हो रहा है, क्या करूं? वेदों को नहीं बुलाया क्या? वेदों को बुलाओ, मेरे कृष्ण को ठीक करवाओ। उद्धव जी ने कहा वैद्य तो आप सब है ना, असली वैद्य तो आप हैं। तो कहा मैं कैसे ठीक कर दूंगी? उद्धव जी ने कहा आप अपने चरण की धूल दे दो। राधा रानी ने कहा चरण की धूल? एक मिनट उद्धव रुको, मैं अभी तनिक नहीं बहुत देती हूँ। रगड़ रगड़ करके पैर धूल में सारी धूल भर दिया। सब गोपियों ने एक झोला में रगड़ रगड़ के पैर धूल भर दिया। कहा जाओ ओढ़ा देना कृष्ण को। उद्धव जी ने कहा तुम पागल हो गई हो सब। उद्धव जी ने कहा तुम्हारा सबका माइंड खराब हो गया है क्या? अरे कृष्ण भगवान को अपनी चरण की धूल दोगी और वो तुम नरक में चली जाओगी। कृष्ण भगवान की गोपियों ने कहा तुम उद्धव जी बावरे हो गए हो, तुम हो गए हो पागल। अरे कृष्ण का माथा वहां दुख रहा है, हम यहाँ नरक जाने की चिंता में बैठे, हम वहाँ स्वर्ग जाने की चिंता में बैठे, हमको स्वर्ग पहुंचाओ। अरे हमको 50 बार नरक मिले तो भी हमको ठीक है, हमारे कृष्ण का माथा ठीक होना चाहिए, हमारे कृष्ण का सर ठीक होना चाहिए। इतना प्रेम देखकर उद्धव की ज्ञान की सीढ़ियां एकदम से खिसक गई और कृष्ण के पास लेकर के धूल पहुंचे और कन्हैया माथ में लगाने लगे, कहने लगे ये है प्रेम की धूल। और मुझे जो मेरे लिए सोचे कि हमको यार हमारा बदनामी हो जाएगा, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरा ये घट ना जाए, मेरा ये चला ना जाए, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। वो प्रेम कैसा है प्यारे? हाँ, जिसके प्रेम में स्वार्थ हो। गोपियों के प्रेम में स्वर्ग का स्वार्थ नहीं था, वैकुंठ का स्वार्थ नहीं था। कहने लगी 50 बार नरक में जाना पड़े तो भी चली जाऊंगी, लेकिन कृष्ण का माथा ना दुखे, कम से कम उनको तो दुख ना हो। आजकल तो अपने प्रेमी मरे चाहे जिए कोई मतलब नहीं है, बस अपना नहीं जाना चाहिए कुछ भी। तो प्यारे आज भागवत जी से ये सब सीखने को मिल रहा है। यदि किसी से प्रेम कर रहे हो, मैं एक बात और कहती हूँ कि ज्यादा लीन मत हो किसी के प्रेम में, है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे अब कहती हैं कि प्रेम करो तो बहुत करो, है ना। तो हम इस बात को आप क्लियर करना चाहते हैं ना, माइंड से वो जो गलत फहमी है वो हम हटाना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब है गोपियों ने प्रेम किससे किया बताओ? भगवान से किया। और हम किससे करते हैं?
इंसान ते करते हैं, जानवर ते करते हैं। तो प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी के दुख में साथ ना दो। प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि कोई रो रहा तो आंसू ना पोछो। प्रेम तो वो भी है ना, एक जानवर को पीड़ा हो रही तो आप जाके उसको मरहम पट्टी कर दो, वो भी प्रेम है। वो प्रेम क्या है? वो जीवते प्रेम है। तो जीवते प्रेम हमको अथाह इतना नहीं करना है कि हम उसके लिए जिए, उसके लिए मरे, ठीक है ना? उसके लिए जिए, उसके लिए मरे। उसकी सहायता करना मेरा काम है। यदि कोई कष्ट में है तो उसका साथ देना मेरा काम है, चाहे वो प्रेम हो और चाहे वो कोई और हो, है ना? लेकिन भगवान ते प्रेम करना वो अलग की बात है। भगवान ते अथाह प्रेम करो और भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि कभी मतलब लगे ना हमको कि हम कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए प्रेम करें। यहाँ वालों से प्रेम करो, साथ दो, दुख में साथ दो। और कोई कष्ट में हो जाए तो धोखा मत दो, चलो वो भी प्रेम माना जाए। लेकिन असली प्रेम परम पति से करो। अपने पति से भी प्रेम करो, लेकिन परम पति से भी प्रेम करो, क्योंकि वो जो परम पति ना, ये बिंदी जब कुछ भी हो जाए, ये पति भी चले जाएंगे ना तो भी ये बिंदी हमारी चंदन की छूटने वाली नहीं है। और वो बिंदी, ये पति चले जाएंगे तो भले छूट जाए, लेकिन इनकी बिंदी कभी छूटने वाली नहीं है। तो हमें प्रेम किससे करना है? ज्यादा भगवान से करना है। पति का भी सम्मान करो, दुखियों का साथ दो, लेकिन जड़ भरत की तरह इतना प्रेम मत करो कि भगवान का भजन ही छूट जाए। हाँ, आजकल लोग ना अच्छे लोगों को देखकर पहले भजन करना प्रारंभ कर देंगे कि हमको भजन करना, धीरे धीरे वो भजन छूटने लगता, क्योंकि इतना व्यक्ति कामकाजी हो जाता है कि उसको मौका नहीं मिलता एक माला जाप करने का। सही है कि नहीं है? नकल करनी है तो कुछ अच्छी करो, बेकार नकल करोगे तो क्या मिलेगा आपको? हाँ, हम भजन कर रहे हैं उसकी नकल करो, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं हम उसकी नकल करो, बाकी इसकी नकल मत करो कि अपना महाराज की हमको पहले नकल करो तो अच्छा करो, बाद में वो अच्छा धीरे धीरे भूल कर गलत करने लग जाओ। तो छोड़ दो भगवान का भजन। ये मेहनत रंग लाती है, जैसे मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद ना, उसी प्रकार जब पहले मेहनत करोगे तो बाद में रंग आएगा। कर्म करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो किसी के बाप की औकात नहीं कि तुम्हें नीचे गिरा दे। गिराना बहुत चाहेंगे, लेकिन प्रभु की कृपा है तो किसी के औकात नहीं कि तुम्हें नीचे गिरा दे। और मेरे ठाकुर की कृपा है यदि, तो कोई के बाप की औकात नहीं कि मुझे पीछे हटा दे। जीवन में हमेशा याद रखना, बढ़ना है तो अच्छे से आगे बढ़ते रहो। कोई धोखा दे तुमको, कोई तुम्हें परेशान करे किसी के लिए प्रति किसी, तो तुम और आगे बढ़कर उसको दिखाओ, इतना अच्छा बनकर उसको दिखाओ कि उसे बाद में पछतावा रहे, काश मैंने इसको छोड़ा ना होता, है ना? इतना करो। बोली राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उद्धव जी कह के गए थे कन्हैया जी से कि मैं 7 दिन में वापस आ जाऊंगा। वहां 7 महीना बीत गए, उद्धव जी अभी नहीं आए हैं। प्रेम सीख के प्रेमी बन गए उद्धव जी, समझ गए ना? उद्धव जी प्रेम सीख कर प्रेमी बन गए, अभी तक के नहीं आए। 7 महीना बाद आए। 7 महीना बाद आए, उद्धव जी को कृष्ण ने देखा, प्रेमी बनकर आए हैं। कृष्ण ने कहा क्यों उद्धव, भूल गई वो सब हमें? कहा कृष्ण, उद्धव जी ने कहा आप बड़े धोखेबाज हो, बहुत परेशान करते हो गोपियों को, इतना वो रोती है ना, इतना रोती है क्या बताऊं। कृष्ण ने कहा एक दीपक देखा है उधर? दीपक देखा है? दीपक कभी कभी क्या होता है कि दीपक में 2 धार हो जाती है ना, कभी कभी दीपक जलता है तो उसमें 2 ऐसे 2 ज्योति हो जाती है। एक ही दीपक में 2 ज्योति, लेकिन है तो एक ही ना। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए कि 2 नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। और वही ज्योति, वो है ज्योति एक, लेकिन वो दीपक एक है लेकिन ज्योति 2 है। एक वही राधा है और वही कृष्ण है। जब राधा कृष्ण ये कहीं है तो उनको जुदा कौन कर सकता है भैया? कोई जुदा नहीं कर सकता। बोली जय श्री कृष्ण, बोली राधे राधे। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया महाराज, और सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। आइए एक सुंदर सा भजन गाते हैं।